करतावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि आज का यह दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके नाम का गुणानुवाद कर सके, उसके वचनों को सुन सके और उसके वचनों से अभिषेक और अनुग्रह को हम परमेश्वर से आशीषों के रूप में प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, लेकिन हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर वो हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि मुझे आई फ्लू हो गया था और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे उसमें से निकाला और ये पूरा समय जब मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत समय मेरे पास था, मैं प्रभु के साथ बिता सका और मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। आंखें बहुत दर्द हो रही थी और आंखों को खोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अपने बिछौने पर लेटे लेटे जब प्रभु को धन्यवाद करने लगा और प्रभु के उन उपकारों को स्मरण करने लगा जो उसने मेरे जीवन में मेरे विकट समयों में किए हैं, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और खुद परमेश्वर ने कुछ भेद की बातों को मेरे जीवन में इस अध्ययन के विषय में प्रकट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे जीवन में इस गवाही को मैं आपको देना चाहता हूँ, इस बात को साबित कर दिया कि ना तो इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। जब भी मुझे रात को दर्द हो रहा था और तकलीफ़ हो रही थी, आँखों में से पानी आ रहा था और मैं उठकर बैठ जा रहा था और मुझे बड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा था, हर बार परमेश्वर मेरे साथ था और प्रभु ने हर बार मुझे हिम्मत दी, सामर्थ्य दिया और हर बार वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता गया और आज परमेश्वर की कृपा से मैं पहले से बहुत अधिक स्वस्थ हूँ। मेरी आँखों का जलन ख़त्म हो गया है और जो मेरी आँखों में चुभ रहा था कांटे के समान, वो सारा दर्द मेरा चला गया है। तकलीफ़ अभी भी है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे फिर एक बार हिम्मत और सामर्थ्य दी कि मैं स्थान पर आ सका और यहाँ से स्टूडियो से मैं आप लोगों के सामने वचनों को लेकर फिर एक बार प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले दिनों से हम लोग कुछ वचनों को सीख रहे हैं और यही प्रश्न जो हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उठता है, प्रभु तू कहाँ चला गया, वेयर आर यू गॉड, परमेश्वर तू कहाँ है मेरे इस तकलीफ के समय में, प्रभु तू संकट मोचक बनकर क्यों मेरे जीवन में उतर के नहीं आता, जबकि तेरा वचन तो कहता है कि संकट के समय में तू अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। आमीन। कई बार ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे हृदय और मन को झंझोड़ देते हैं और कई बार हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, यह अध्ययन है जो हमें ऐसी परिस्थिति में ऊपर उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की और उनको मैंने कहा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इस वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और सच में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई गई है जहाँ पर लोगों ने इस बात की साक्ष्य दी है, इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में आशीषों को उंडेला है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी जो मेरा और आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है, हमारे मध्य में है। और इससे पहले कि हम उसकी वाणी में अपने वचनों को सीखने और समझने के लिए आगे बढ़े, क्यों ना हम अपना समर्पण उसे करें। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और हम प्रभु का धन्यवाद और गुणानुवाद करेंगे। आज पढ़ने के लिए जो वचन हमने चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 3रा अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। हम सब इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन वचनों को हम सब एक मन एक चित्त होकर मुख के अंगीकार के द्वारा इसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3। दाऊद का उस समय का गीत जब वह अपने पुत्र अबशालोम से दूर भागा था। आमीन। ये उस समय क्या लिखा हुआ गीत है दाऊद का, जब वो अपने पुत्र अबशालोम से जो उसे मारने की ताक में था, उसका खात्मा करने की सोच रहा था, वह उससे दूर भाग गया था। उस समय दाऊद ने इस भजन को लिखा है। द वर्ड ऑफ वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय में कह रहे हैं कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा, किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है।
मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा और अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं, किंतु उन शत्रुओं से भयभीत नहीं होऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं परंतु सत्य का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को जितने लोगों ने पढ़ा उन सबों पर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लॉर्ड, हाउ मेनी आर माय फोज, हाउ मेनी राइज अप अगेंस्ट मी। हे यहोवा, मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। आमीन। आज हो सकता है आप जीवन के ऐसे परिस्थिति में हो जब आपको आपके शत्रुओं ने घेर लिया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अब मैं आगे क्या करूं। मैं आपको बताऊं, शत्रु से जब आप घिर जाते हैं, जब एक धर्मी चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाता है, अगर उस समय वो यहोवा को अपना शरण स्थान और गढ़ बना लेता है, यहोवा उसे उस परिस्थिति से उठाकर ज्योति की चट्टान पर लेकर चला जाता है। हालेलुया। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि आप लोगों का भी ये अनुभव ज़रूर रहा होगा। अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दाऊद भी ऐसी परिस्थिति में है जब उसके सगे बेटे ने, उसके अपने पुत्र ने उसको मारने को ठान लिया है, वो उसको खोज रहा है। और अब वो यहाँ कहता है, कितने ही मेरे शत्रु हैं जो कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे, जब मेरे संबंध उनसे अच्छे थे तो बड़े अच्छे से बात करते थे, बड़ा आदर करते थे प्रभु, लेकिन आज जब मेरी परिस्थितियाँ बिकट हो गई है, जब आज मैं कुछ करने की परिस्थिति में नहीं हूँ, तो यही मेरे मित्र देख कितनी बड़ी तादाद में मेरे शत्रु बन चुके हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय कह रहे हैं कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये वचन अक्सर वो लोग आपके विरोध में ये बात कहेंगे जो कभी आपसे अच्छे संबंध बनाकर थे। जब आपके दिन खराब हो गए, जब आप विकट परिस्थिति में आ गए, जब आप उनके किसी काम के लायक नहीं रहे, तो यही लोग रहेंगे जो ये कहेंगे कि अब हम देखते हैं कि परमेश्वर इसकी रक्षा कैसे करता है। देखिए, परमेश्वर यीशु नासरी आपके पापों के अनुसार, आपके गुनाहों के अनुसार आपकी रक्षा नहीं करता है। वो आपकी रक्षा इसलिए करता है क्योंकि ये उसका वायदा है कि जैसे यरूशलेम को मैंने चारों ओर से पहाड़ों से घेरे रखा है, वैसे मैं जीवन के अंत तक तेरी और तेरी हर एक पीढ़ी की रक्षा करूंगा। हालेलुया। आमीन। वो मनुष्य नहीं है कि हमसे गलतियां हो जाए और वो हमसे कहे, अब मर तू, अब देख मैंने तेरे को पहले वार्न किया था गलती नहीं करना, गलती कर दी, अब तेरा भुगतते रहे। मेरा यीशु नासरी ऐसे काम नहीं करता है। हालेलुया। यकीन मानिए और उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद दे। आप भले ही आज लोग आपके विरोध में कह रहे हो कि आपका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके हर परिस्थिति में इज़राइल का परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। हालेलुया। वही हमारी महिमा और हमारी ढाल बनता है प्रियो। और हमारी महिमा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला केवल एक ही नाम है, और वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। यीशु नासरी के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप किसी परमेश्वर को खोज रहे हैं आपके जीवन के इस हालात में, अगर आप अय्यूब के समान बाई ओर जाकर संसार की अभिलाषाओं में खोकर जादू टोना, भोंदू बाबाओं के पास जाना, टैरोट कार्ड्स और पता नहीं लोग दुनिया को परमेश्वर कहाँ कहाँ परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू कैन नॉट रिप्लेस गॉड विथ एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। ना तो दिखने वाली कोई ऐसी ताकत है, ना तो अनदेखी ऐसी कोई ताकत है जो परमेश्वर को बदल सकती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रभु के लोगों, परमेश्वर को आप बदल नहीं सकते। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, भले ही मुझे शत्रुओं ने घेर लिया है, भले ही अभी मेरे हालात खराब हो, परंतु मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला केवल एक ही नाम है प्रभु, और वो तेरा नाम है। हालेलुया। दाऊद इस विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर की सहायता और मदद की उम्मीद कर रहा है। वो इस विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर पर ही भरोसा कर रहा है। हालेलुया। मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। अब दिक्कत यहाँ पर है,
जब हम कठिनाई में होते हैं, जब हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तब हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, हम परमेश्वर को छोड़कर सारी दुनिया को पुकारते हैं। हम सोचते हैं ये भाई मदद कर देगा, वो बहन मदद कर देगी, पासबान मदद कर देगा, अगवा मदद कर देगा, पति पत्नी मदद कर देंगे, थोड़ी मदद बच्चों से आ जाएगी। नहीं, वचन कहता है मैं यहोवा को ऊंचे स्वर से पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि स्वर्ग का परमेश्वर, इज़राइल का रक्षक ही मेरी और आपकी सहायता करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई नहीं जो संकट और सकेती के समय में मेरी और आपकी सहायता और मदद कर पाएगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊँगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। कई लोग हैं जो रात को नींद नहीं प्राप्त कर पाते। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भय है, उनके ऊपर डर है। सो तो जाते हैं, कई लोगों को मैंने सुना है भैया नींद ही नहीं आती है, आखिर नींद की गोली लेके रोज़ हमको सोना पड़ रहा। कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों साल से नींद की गोलियां ही खा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को अभी बना लिया है। वो इस बात को मान चुके हैं कि अगर हम नींद की गोली नहीं खाएंगे तो हम सोने ही नहीं पाएंगे। आमीन। उन्होंने शत्रु के इस झूठ को रिसीव कर लिया है। और मैं बड़े सटीक तरीके से और स्ट्रेट लैंग्वेज में आपको इस बात को बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप ऐसी भीड़ का भाग है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। हो सकता है आप हरिद्वार को कलीसिया जाते हो सकता है कि आप हर आराधना की सभा को अटेंड करते हो सकता है आप आपके दान दशमांश बराबर देते हो, लेकिन अगर आपको रात को नींद प्राप्त करने के लिए अगर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है तो आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर हो चुके हो। हालेलुया। नहीं भैया, आप नहीं जानते, हमको नींद ही नहीं आती है, फिर दिन भर हमको सोना पड़ता है। कोई बात नहीं है, प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर, इस बात को नहीं भूलना है। हालेलुया। प्रियो, हमने उस बात को, बड़ी शत्रु की चालाकी को हमने रिसीव कर लिया है। थोड़ा सा टेंशन नहीं हो गया, किसी ने कुछ बोल नहीं दिया, चले हम लोग नशा करने के लिए। थोड़ा सा किसी ने उठक बैठक कर दी, शत्रु ने हमें घेर लिया, चले हम नींद की दवाई, या ये दवाई भेज दो, वो दवाई भेज दो, दवाई खाकर हम सोते हैं। मुझे यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति जो इस समय मेरी इस वचन को सुन रहा है, मुझे लिखित में बता दे या मुझे मिलकर फोन करके बता दे, क्या आपका रात को नशा करना, आपका रात को उस नींद की दवाई को खाना आपकी परिस्थिति को, जब दुखी परिस्थिति से आपको आज़ादी दिलाता है क्या? अगर दिलाता है तो मुझे लिखकर भेज दीजिएगा कि हाँ, जब हम रात को गोली खा लेते हैं तो हमारे सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं जीवन भर के लिए। नहीं, उतने समय के लिए ही आपको आराम मिलेगा। अच्छा है कि शत्रु की शरण में जाने से अच्छा हम परमेश्वर की शरण में जाए। आमीन। भजन संहिता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भजन 127 में शायद ऐसा लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। यहोवा जिससे प्रेम करता है ना, उसको ऐसे ही वो नींद दे देता है। आमीन। भले ही आपकी नींद, मैं 4 घंटे सोता हूँ, 3.5 4 4.5 4.5 आवर्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं सो रहा 2020 के बाद। उसके पहले तो सो जाता था, लेकिन जब से मैं प्रभु के वचनों को खंगालने लगा, बढ़ने लगा, मेरी नींद चली गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 घंटा सोना ज़रूरी है, ये है, आई नो, आई टोटली अग्री विथ यू, बट 4 4.5 घंटे के बाद मुझे मेरी नींद खुल जाती है और मैं प्रभु के साथ प्रार्थना और आराधना में लग जाता हूँ। एंड आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। मैं बिछोने पर भी रहूँगा तो भी मैं प्रभु की आराधना करता हुआ रहता हूँ, क्योंकि मैंने भेद को जान लिया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ, आपको नशा करने की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। यहोवा पर ठहरे रहना, यहोवा आपको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं आराम करने को लेट सकता हूँ। अब मुझ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भले ही शत्रुओं ने मुझे घेर कर रखा है, परंतु मैं तो जान गया हूँ कि परमेश्वर मेरे शरण स्थान और मेरी ढाल है। अब मैं आराम से लेट सकता हूँ, क्योंकि
मैं जानता हूं कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। ये नहीं कि मैं सो गया, शत्रु ने आकर काट डाला तो इसलिए जगते ही बैठे अपन आँख में तेल डाल के कि नहीं नहीं शत्रु मुझे घेर न ले, शत्रु मुझे कमजोर न कर दे। नहीं नहीं, आपको यहोवा पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु का सेवक दाऊद यहाँ कहता है, अब मैं आराम से लेट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर मेरा रक्षा और मेरे ढाल है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं, किंतु उन शत्रुओं से भयभीत नहीं होऊंगा। हालेलुया। क्यों भयभीत नहीं होऊंगा? देखिए, चाहे शत्रुओं से वो घिर भी जाएगा, चाहे वो सो गया, शत्रु ने उसको घेर लिया, स्वप्नों में शत्रु ने कुछ गलत बातें डाल दी। मैंने आपको पिछले दिनों में ड्रीम्स और विजन्स का हमने अध्ययन किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, जब आप कोई स्वप्न देखते हैं, अगर वो स्वप्न परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस देन एंड देयर ओनली। हालेलुया। उस स्वप्न को अगर वो वचन से मेल नहीं खाता है, अगर उस स्वप्न का, उस दर्शन का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसी स्थान पर यीशु के नाम से उसका खंडन कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो स्वप्न आप पर कभी भी हावी नहीं होने पाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जब मैंने इस चीज़ को सीखा, मैंने आज भी उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी मुझे एक ऐसा वियर्ड स्वप्न दिखा और मैं खड़बड़ा कर जाग उठा और मैंने कहा, आई रिब्यूक इट लॉर्ड, इफ इट्स नॉट योर विल, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। और मैं भूल गया वो स्वप्न क्या था, लेकिन स्वप्न देखा था, इतना मुझे जरूर याद है। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर हमारा इम्मानुएल परमेश्वर है, ये हम भूल जाते हैं, जो हर समय हर पल हमारे संग संग चलता है। आमीन। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर पर टिके रहना सीख जाइए प्रभु के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को करेंगे, और कुछ बातें हैं जो प्रभु ने इस वचन के लिए मेरे हृदय में डाली है, उन बातों को मैं आपके साथ फिर एक बार बांटूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। राजा प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में जब सारा संसार परमेश्वर पिता अपने कार्यों में लिप्त है, तूने हमारे लिए यहाँ समय दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन को बांटने और सुनने से बिचकाने वाली उस शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे ध्यान को बरगलाती है, यीशु नासरी के नाम से हम उन बातों का खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हम अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों के हर एक क्षेत्र में हम पर नियंत्रण ले। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। कल मैंने आपसे लाजरस, मार्था और मरियम के विषय में हमने कल अध्ययन किया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं इस अध्ययन के द्वारा आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन को अपसाइड डाउन कर देगी, आपके जीवन में उथल पुथल ला देगी। आमीन। जिसका पहला भाग मैंने आपको कल सिखा दिया था। ये जो दृष्टांत है, ये जो वाकया है जो लाजर के जीवन में हुआ, बहुत दुखी वाकया था। बहुत लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर मनुष्य की सोच और समझ के अनुसार उस समय लाजर को बचाने के लिए नहीं पहुंचा। और अब यहाँ पर परिस्थिति ऐसी हो गई है, तीसरे दिन की प्रार्थना सभा का तैयारी चल रहा होगा, पेंडल वाला आया होगा, कैटरिंग वाले को बुला लिया होगा मार्था और मरियम ने, और वो अपने भाइयों से, लोगों से, बाकी लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे आस पड़ोस से, कैसा करेंगे, चेयर्स किधर डालेंगे और कौन ओपनिंग प्रेयर करेगा, ऑर्डर ऑफ वर्शिप तैयार हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ क्या क्या हो रहा था, और वहाँ पर सब व्यस्त थे। और इस कहानी में 3 बातें मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से मैंने पहली बात बता दी थी दैट गॉड इज स्टिल वर्किंग, जिसके विषय में हमने कल अध्ययन किया था। आप विश्वास करें या न करें, मेरा तो जीवन समाप्त हो गया भैया, अब मुझे नहीं लगता मैं ये बीमारी से नजात पाऊंगा, अब मुझे नहीं लगता ये पहाड़ के समान, गुलियात रूपी पहाड़ के समान जो कर्जा मेरे जीवन पर है, मैं इससे कभी भी छुटकारा पाने पाऊंगा, अब तो मेरा जीवन समाप्त हो गया। आहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वचन आज आपके लिए है, दैट गॉड इज स्टिल वर्किंग। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँगता है ना तो कभी सोता है, वो आज भी आपके विजय के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। आपको लग रहा है आप हार गए हैं,
लेकिन परमेश्वर ने आपके लाइफ पर अभी भी गिव अप नहीं किया है। वो आपके जीवन की विजय के लिए अभी भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। और हमने इसके विषय में कल सीखा, जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये स्टोरी हमको क्या बताती है? ये स्टोरी हमको ये बताती है, व्हेन वी थिंक दैट एवरीथिंग इज ओवर, जब हम ये सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में पहाड़ रूपी कर्जा कभी जाने नहीं वाला, अब हमको नहीं लगता हम इससे कभी उबर पाएंगे, अब हमको नहीं लगता हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगी, जब आप इन सारी बातों को सोच रहे होते हैं, परमेश्वर तब भी कार्य कर रहा होता है। हालेलुया। व्हेन यू थिंक इट इज ओवर, always remember that God is still working. हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आज मैं यहाँ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको शत्रु ने बरगला कर रखा है। तुम्हारे कमर का दर्द जीवन भर नहीं जा पाएगा। अब तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, ऑपरेशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन अब जीवन भर इस बीमारी के साथ ही तुमको चलना है। अगर आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो आपकी चैप्टर क्लोज हो गई है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर उस परिस्थिति में भी देखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ क्या होता है पता है? अपनी परिस्थिति से लड़ना। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखना है ना, खाली खड़े रहना नहीं। जान दो अभी प्रभु की इच्छा, अरे नहीं, प्रभु की इच्छा है ही आपको चंगा करने की। प्रभु की इच्छा है कि आप कर्जे से नजात पाए। प्रभु की इच्छा है कि आप धनी बन जाए। इसीलिए तो उसका वचन कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन है ये, आप लिख लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। जब आप विजय को धर्मी तभी प्राप्त कर सकता है जब वो विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े। हाँ, हम विश्वास कर रहे हैं, हाँ फिर हम दवाई भी खा रहे हैं, हाँ फिर हम नशा भी कर रहे हैं, कि हाँ रात को नींद नहीं आती तो गोली भी खा रहे हैं, सुबह उठ के जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तूने आज का दिन हमारे जीवन में दिखा। हाँ, दैट विल नॉट वर्क। आमेन। यू हैव टू स्टैंड फर्म इन फेथ। आमेन। आपको विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। आमीन। मैं आपसे वायदा करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तुम्हारी परिस्थिति में जब शत्रु तुमको आकर ये कहता है कि अब कोई बदलाव नहीं होगा, तूने बहुत कोशिश कर लिया, इतने साल में कुछ नहीं बदला, 2 दिन में बदलने वाला है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव है क्या? फिर 4 लोग इकट्ठा होते हैं, अरे हमारे परिवार में तो उस बहन की कमर में बहुत दर्द था, वो तो बेड रिडन हो गई, कमर से नीचे पैरालाइज्ड हो गई, अरे उसको सिकल सेल की बीमारी थी, उसकी तो मृत्यु हो गई, अरे उस भाई के जीवन में ऐसा हो गया, उस पासवान के जीवन में वैसा हो गया। ये जो नकारात्मक बोलने वाले आते हैं ना, इनको बहुत दूर भगाना, बहुत दूर। कभी भी अपने आसपास ऐसे लोगों को भटकने नहीं देना, क्योंकि ये वही लोग हैं, those who have been assigned by the devil to आपको बरगलाने के लिए। ऐसे लोगों को आपके चारों ओर शत्रु लेकर आता है। ये आपके अपने लोग रहेंगे, ये अननोन नहीं रहेंगे, ये नोन रहेंगे। अच्छा, ये जो लोग आपको बरगलाने आएंगे, इनको खुद को मालूम नहीं है कि ये आपको बरगला रहे हैं। ये भी प्रभु के ही लोग हैं, ये भी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ये भी बहुत आंसू बहाते, ये भी घंटों घुटनों पर बैठते हैं, पर मुंह खोला कि गए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। When you think that everything is over, the first point, 3 things out of 3 things, the first point, God is still working. हालेलुया। आमेन। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। नंबर 2, God delays are always deliberate. Amen. God delays are always deliberate. जब परमेश्वर की ओर से समय लगता है तो वो डेलिबरेटली गॉड करता है। डेलिबरेट को हम बोल सकते हैं पर्पसली, जानबूझकर, किसी अच्छे उद्देश्य के साथ वो करता है। हमको लगता है प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु बहरा है, प्रभु गूंगा है, अंधा है, पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं परमेश्वर को गुस्से में आकर। बट ऑलवेज रिमेंबर, गॉड डिलेज आर ऑलवेज डेलिबरेट। परमेश्वर की ओर से जब देरी होती है किसी बात में, परमेश्वर आपको उस परखने के समय में मजबूत कर रहा होता है, इसलिए वो जानबूझकर आपके आशीषों में समय को लेता है। हालेलुया। क्योंकि जल्दी से आशीष मिल जाएगी ना, तो आप परमेश्वर की वैल्यू करना छोड़ देंगे। हम कई बार उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमको कई बार उसको, हाँ प्रभु है ना, प्रभु का काम है आशीष देना, नहीं आपका काम आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। देन डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जो जिम्मेदारी, जो आज्ञा आपको दी गई है वो आप कर रहे हैं। नहीं पास साहब, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा होता है कि 40 दिन का उपवास बिना खाए पिए। हाँ, तो फिर जब आप पूरे वाचा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं,
then you should not expect. 30 दिन अगर आप ऑफिस में काम नहीं करोगे, you cannot expect salary from the company. Amen? आप तब सैलरी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 30 दिन काम कर रहे हैं, सैलरी 2 दिन लेट होती है तो हमारी धरती हिल जाती है। Amen? इस बात को समझिएगा। Amen? परमेश्वर की ओर से कभी डिले नहीं होता, हमारी सोच से वो डिले होता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो ऑलवेज इट इज डेलिबरेट, बिकॉज गॉड वांट्स टू प्रिपेयर ईच वन ऑफ अस। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उस समय हमें तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय, उसके 5 और 6 वचन हम पढ़ देंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 5 एंड 6। यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय, उसके 5 और 6 वचन। और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र मेरे साथ रोज पढ़ते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। अंडरलाइन करना, प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वहाँ बीमार है, तो जिस स्थान पर वहाँ था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। जिन्होंने पढ़ा उन्हें प्रभु बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अभी आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आपको संदेशा पहुंचाया जाता है कि मम्मी का आखिरी समय है, डैडी का आखिरी समय है, भैया आप जल्दी आ जाओ, बहन आप जल्दी आ जाओ, और उसके बाद जब आप नहीं आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे आपको? अरे जायदाद लेने बराबर आया। लेकिन जब बाप का मरने का समय था, माँ का मरने का समय था, इसको बुलाए तो ये बोल रहा मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मैं आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आमीन। ये आपने ज़रूर सुना होगा आपके जीवन में, या आपके साथ घटा होगा, या आपने किसी और के जीवन में गवाही सुनी होगी। मैं समय पर नहीं पहुँच पाया, लेट पहुँचा तो रिश्तेदारों में झगड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब बाइबल तो कहती है सुनने के बाद यीशु 2 दिन वही ठहर गया। हालेलुया। पहले भाग में लिखा है वो प्रेम करता था। तो क्या आप जिससे प्रेम करते हैं उसको दुख में देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। आमीन। अगर आज आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अगर वो भाई वो बहन दुख में है, तो आपको ज़रूर दुख होगा। हालेलुया। भले ही आप उसके लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर मसीह का प्रेम आपके अंदर होगा ना, तो आपके भाई और बहन की तकलीफ देखकर आपको ज़रूर दुख होगा। हालेलुया। यीशु इनसे प्रेम रखता था। पहली बात, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, ही लव्ड देम। आमीन। ये उनसे प्रेम करता था। नंबर 2, टू प्रूव दैट लव he stayed away and let them go through pain and sorrow. हालेलुया। और उस प्रेम को जो यीशु मसीह इन तीनों से रखता था, उस प्रेम को साक्षात रूप में प्रकट करने के लिए इसने उनको उस समय उस तकलीफ और दुख से निकलने दिया। हालेलुया। बाहर नहीं खींच लिया, निकलने दिया, उनको जाने दिया, उनको उस दुख में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर अपने प्रेम को जो वो उनसे करता था उसको प्रकट करने वाला था। हालेलुया। और वचन कहता है, मैं जब ये अध्ययन कर रहा था, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, आई आस्क्ड क्वेश्चन टू गॉड। मैंने अपने पवित्र शास्त्र में यहाँ लिख कर रखा है, लॉर्ड इफ़ यू लव्ड देम व्हाई यू केम लेट हियर इन दिस स्टोरी। तू अगर उनसे प्रेम करता था तो उसको बचाने क्यों नहीं आया? क्यों उसको मरने दिया? क्यों तू लेट आया? वो तो हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको सब जानते हैं कि उसकी महिमा हुई, ये हुई, बट वो सिचुएशन में अगर आप अपने आप को रखेंगे तो सच में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रभु इतना प्रेम करता है तो तू मरने क्यों दिया, आया क्यों नहीं तो समय में? सेम क्वेश्चन आई आस्क गॉड। यू नो, बाइबल आपको समझना कब आसान होता है? जब आप अपने आप को उस पवित्र शास्त्र के उस कैरेक्टर में डाल देंगे, है ना। जब आप अपने आप को लाजर की जगह, मरियम मार्था की जगह रखेंगे तो आपको पवित्र शास्त्र समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। वो तो हम पढ़ चुके हैं, रेडीमेड किताब मिली है कि हाँ फिर प्रभु आया और प्रभु ने अपनी महिमा के लिए उसको जिलाया, ये वो दूसरा विषय है। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप अगर यहाँ पर अपने आप को सोचेंगे, उस भीड़ का कोई भाग सोचेंगे, आस पड़ोस का भी आदमी है, तो प्रभु इतना प्रेम करता था यार, ये परिवार से इतना खाता पीता था, चंगाई सभा होती थी, यहाँ चमत्कार, ये अपनी भाई को बचाने क्यों नहीं आया? व्हाई ही केम लेट? जानबूझकर 2 दिन बाद क्यों आया? आमीन। ये प्रश्न आपका होना चाहिए अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं। मैंने ये प्रश्न परमेश्वर से पूछा, एंड यू नो व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज आई केम लेट। मैं इसीलिए उनको उस प्रक्रिया से, उस दुख के समय से निकलने दिया, क्योंकि मरियम, मार्था और बाकी सारे लोग यीशु के द्वारा लाजर की चंगाई को, देखिए
आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है, मेरे घर में कोई बीमार है तो प्रभु प्रार्थना करेंगे, हम पास्टर आएंगे प्रार्थना करेंगे और चंगाई मिल जाएगी। और सेम यहाँ पर लाजर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मरियम, मार्था, आस पड़ोस वाले सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यीशु आएगा और यीशु के द्वारा यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और लाजर चंगाई को प्राप्त करेगा। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली, राइट? बिकॉज मनुष्य की सोच सीमित है। हालेलुया। बट जीसस वांटेड टू सी देम बियॉन्ड हीलिंग। Hallelujah. That was the reason Jesus came late to that place. Amen. ये बाकी सारी भीड़ इंक्लूडिंग मरियम, मार्था एंड लाजर, ये सब लोग जो थे ये चंगाई को देखना चाहते थे, पर यीशु मसीह इनको चंगाई से ऊपर की महिमा को इस स्थान पर दिखाना चाहता था। हालेलुया। इसीलिए यीशु नासरी लेट आया। अगर आज आपके जीवन के किसी हालात में आप फंसे हुए हैं, आप कर्जे से घिरे हुए हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके ऊपर बीमारी ने आपको जकड़ कर रखा है, आपकी मानसिक परिस्थिति कमजोर है, डू नॉट गिव अप, बिकॉज आप इस परिस्थिति में चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से आजादी दे, लेकिन परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से कई गुना ऊपर विजय देने की तैयारी में लगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये अद्भुत वचन है। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। अगर यीशु मसीह उस समय आता, एक प्रार्थना करता, लाजर चंगा हो जाता और यीशु मसीह वहां से निकल जाता, तो लोग शायद इस चंगाई को भूल जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की ऐसी चंगाइयां बहुत सी होते हुए देखी होगी। आमीन। बट इस बार यीशु मसीह उनको उनके विनती और विचारों से ऊपर परमेश्वर की महिमा को दिखाने की तैयारी कर रहा था। हालेलुया, आमीन। अगर आज आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा का इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको एक महिमा से अद्भुत महिमा की ओर लेकर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। हालेलुया। डू नॉट गिव अप and be still and know that he is the Lord. Hallelujah. शांत रहे और जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। प्रभु वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम यहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये समय है जब हम आज के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज के इस अद्भुत वचन के द्वारा प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज तक हम ये सोच रहे थे कि हमारा संभालने वाला, हमारा सृजनहारा, पालनहारा हमसे दूर हो चुका है राजा, लेकिन प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा तूने फिर एक बार हमें सामर्थ और बल दिया। और प्रभु, हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का, जो हमारे मन को, हमारे विचार और हृदय को कमजोर करने का प्रयत्न करती है, हम उनका खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, आज तूने हमें सीख दी राजा कि तू हमारे लिए एक बड़ी महिमा को तैयार कर रहा है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज हम जिस स्थान पर है उस स्थान के लिए, उस परिस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, इमानुएल बनकर हमारे संग रहना प्रभु, ताकि हम शत्रु का सामना कर सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आज के वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति का भाग होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।